तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सम इफ फंक्शंस क्या होता है। पहले चैप्टर में आपको सम को अलग अलग तरह से बताया था। हम यहाँ पर सम इफ फंक्शंस कैसे यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले समझते हैं कि सम इफ फंक्शन है क्या। सम इफ फंक्शन एक ऐसा एक्सेल फंक्शन है जो किसी शर्त या कंडीशन के आधार पर संख्या जोड़ता है, यानी सम करता है। उसको हमें कंडीशंस लेनी होती हैं और उसके आधार पर वो करता है। यानी अगर कोई वैल्यू आपकी दी हुई वैल्यू या आपकी दी हुई शर्त को पूरा करती है तो एक्सेल वही वैल्यू जोड़ देता है, ठीक है, बाकी को इग्नोर कर देगा। तो फार्मूला इसके लिए हम यूज करते हैं इक्वल टू सम इफ रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज। यानी इसकी मीनिंग समझे तो रेंज का मतलब वो सेल रेंज जहाँ से एक्सेल शर्त या चेक करता है, कंडीशन को चेक करता है कि कहाँ से हमें इसको देखना है कि जो वैल्यू हमने दी है, जो कंडीशन हमने दी है, वो कंडीशन को कहाँ से वो शुरू कर रहा है। क्राइटेरिया उसका वो शर्त जो आप लगाना चाहते हैं। जैसे हमने नंबर है तो हमने कहा ग्रेटर देन 50 कि सिर्फ 50 से बड़े वाले नंबर को ही जोड़िए और नीचे के नंबर को ना जोड़ेगा। उसके बाद हमने टेक्स्ट दिया, हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी कंडीशन दे सकते हैं। यानी एप्पल हमने एक चार्ट बनाया जिसमें हमारे फ्रूट सेल है, उसमें तो हम देखते हैं कि टोटल एप्पल्स की कितनी सेल हुई है वो है। या लेस देन इक्वल टू 100 या लेस देन उससे हम दे सकते हैं। फिर सम रेंज जो है यह रेंज जहाँ वैल्यू को जोड़ा जाएगा, अगर यह छोड़ा गया तो एक्सेल रेंज को ही जोड़ देगा। तो ये उसके होते। तो इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए कि नंबर के आधार पर हम कैसे सम इफ फंक्शन को यूज करते हैं। फार्मूला में पिछले उसमें हमने बताया था। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया, एक अपने डेटा किया कि हमने कोई डेटा है उसको फीड किया और उसमें ए कॉलम के अंदर हमने मार्क्स करके हमने दिया और उसमें डेटा 40, 55, 70, 30, 90 इस टाइप से हमने ये रेंज हमने भरे इसमें। यानी हम फंक्शंस लिखेंगे इसको इक्वल टू सम इफ और रेंज देंगे A1 कॉलम A10 तक। यानी A1 A कॉलम है और 1 रो से लेकर A कॉलम के ही 10 रो तक। इस रो में यदि कोई नंबर मोर देन 50 है तो उसको जोड़ा जाए, ठीक, उसको ऐड किया जाए। ग्रेटर देन 50 है तो उसको ऐड करेगा। जैसे हमारे इसमें 40 कम है, 55 50 से बड़ा है इसको जोड़ेगा, 70 बड़ा है, 30 नहीं है, 90 को जोड़ेगा। तो उदाहरण के तौर पर जब इसका रिजल्ट आएगा तो इसने 3 नंबर को जोड़ा, 55 को जोड़ा, 70 को जोड़ा और 90 को जोड़ा, जोड़ के उससे उसका रिजल्ट दिया। तो दोस्तों ये था हमारा कि हम सम इफ फंक्शन को एक नंबर के आधार पर कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा कि हम इस सम इफ फंक्शन को टेक्स्ट के आधार पर भी जोड़ यूज कर सकते हैं। अब फार्मूला हमारा क्या है कि सम इफ A1 कॉलम A10 तक। हमने कंडीशन दे दी कि इस जो हमने यहाँ पर एक डेटा वो क्या है कि A फ्रूट्स और B सेल के हमारे एक दो कॉलम बनाए, उसमें कॉलम बनाए और उसमें हमने एप्पल्स, ऑरेंज, एप्पल और ग्रेप्स लिखे। और एप्पल जो है हमारे सेल हुई 50, ऑरेंज की सेल हुई हमारे 60, एप्पल की हुई। तो इस टाइप से हम यहाँ पर जब हम इसको रिजल्ट देंगे कि सम इफ A1 कॉलन A10 के बीच में जितने भी एप्पल हैं उनको B1 B10 10 तक के बीच में जो भी हमारी सेल हुई है, दूसरे हमने वो रेंज ली है, तो इसको जोड़ करके इसकी वैल्यू जोड़कर हम बताएं कि एप्पल की हमारी क्या सेल हुई है। तो रिजल्ट मिलता है हमें 50, 30, यानी एप्पल हमारे 2 बार आया तो 50 और 30, तो टोटल 80 करके दिया। तो इस टाइप से हम सम इफ को हम नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों
जैसे मैंने आपको बताया कि हम सम इफ का यूज कैसे कर सकते हैं, नंबर के आधार पर और दूसरा टेक्स्ट के आधार पर। अब प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक डेटा बना रखा है, ये हमारे कुछ नेम है, स्टूडेंट्स के नेम है और उसके आगे उसके मार्क्स के दिए हुए। अब हम यहाँ पर ये जान रहे हैं कि नंबर्स के आधार पर इसको जोड़ना चाहते हैं और एक कंडीशन देते हैं। यहाँ पर की कंडीशन हमारी कहते हैं कि यार जिसके 50 प्लस हैं तो वो नंबर से आपके जुड़ कर आ जाए। तो अब यहाँ पर हम जिस सेल में हमने देना है उस सेल को वहाँ पर कर्सर को ले जाएंगे, फिर हम फार्मूला अपना एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर किया हमने, इक्वल टू साइन दिया और उसके बाद सम फार्मूला और सम जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन में हमें नीचे को दिखाई दे रहा है ये सम इफ और सारे फंक्शन। तो इसमें हम सम इफ को डबल क्लिक कर देते हैं। सम इफ को डबल क्लिक किया, उसके बाद हमें रेंज कि हमें कहाँ से रेंज में क्लिक करा और कहाँ से हम सम करना चाहते हैं। यानी ये सी कॉलम है और ये 5 रो है, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया और यहाँ तक हमने इसको इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया। फिर उसके क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया देंगे हम कॉमा। अब जो कंडीशन देना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि 50 से प्लस जितने भी हैं या फिर 60 से प्लस जितने भी हैं, जो भी यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं दिया ग्रेटर देन इन्वर्टेड कॉमा एंड ग्रेटर देन 60। ठीक है, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया, देन ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो यहाँ पर फिर एंटर की दबा के हम करें तो ये आपका आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर कंडीशंस, हमने इसको कंडीशन दी थी कि इस रेंज में जितने भी आपके 60 प्लस मार्क्स हैं उनको प्लस करके दिखाए। तो यहाँ पर इसने 60 प्लस लिया है, 70 को लिया है, देन 80 लिया है, 90 लिया है और 70 लिया। इसको प्लस करके इसने यहाँ पर इसको शो करके यानी प्लस करके दिखा दिया। अब इस कंडीशन में हम और भी यह हम चाहते हैं कि कंडीशंस हम चेंज कर दें। हम यहाँ पर कर देते हैं लेस देन 60, जब एंटर की दबाएंगे तो ये आ जाएगा। इनका इसने वो है, अपने अकॉर्डिंग हम अपने यहाँ पर कंडीशन को डालते हैं। ये तो था कि नंबर के आधार पर हम कैसे सम इफ का यूज करते हैं। अब दूसरा आता है कि हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, दूसरा हमने जो डेटा बनाया कि हमारे कुछ फ्रूट्स नेम है और उसकी सेल के बारे में क्या सेल हुई टोटल, जैसे एप्पल्स हो गया इसकी क्या सेल हुई, ऑरेंज की कब ये हुई, मैंगो एप्पल्स ये। अब यहाँ पर हम कंडीशंस निकालना चाहते हैं कि हमारी टोटल एप्पल की कितनी सेल हुई, तो उसके लिए हम सम इफ के द्वारा इसको निकाल सकते हैं। और कैसे करेंगे, वही इक्वल टू साइन दिया, देन सम किया, सम इफ को हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया, उसके बाद रेंज दिखा रहा है। रेंज हमें कहाँ से, ये हमारी रेंज यानी कौन से फ्रूट्स वाली रेंज है कि इनमें से फ्रूट्स को ढूंढ के निकाले, कॉमा। और हमने क्राइटेरिया में कंडीशन दे दी एप्पल। ठीक है, एप्पल हमने कि टोटल एप्पल्स की सेल हमारी कितनी हुई है। इस सम रेंज इसमें सेल अब कहाँ से टोटल करके देगा, सेल में से, यानी एप्पल टेक्स्ट को ले रहा है प्लस उसके टोटल्स को देगा। तो सम यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, फिर सम रेंज में क्लिक करके इसकी सम रेंज को हमने सिलेक्ट कर दिया और देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर की। तो इसने टोटल सम कर, यानी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग में हम सम इफ का यूज कर सकते हैं और नंबर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो सम इफ को हम डिफरेंस टाइप से अलग अलग कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सम इफ फार्मूला, एक सम इफ फार्मूला कैसे लगाते। तो दोस्तों आज के ये टॉपिक आपको अच्छा लगे और आपके लिए कुछ हेल्पफुल बने, और
और इससे आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों, धन्यवाद।